नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर रहे थे दैट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो उसी को ही अब हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने और क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो उसमें हमने टर्म डिफाइन की थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे बोलती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक वो ब्रांच है साइंस की, केमिस्ट्री की, जिसमें क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी चेंज हो जाती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी में। तो ये प्रोसेस जो कन्वर्जन है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, उसी टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद हमने फर्दर डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद क्लासिकल कंसेप्ट डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, एडिशन होगा ऑक्सीजन का और इसमें क्या होगा, एडिशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इसमें रिमूवल होगा हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का। उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, S+O2 टू फॉर्म SO2, ये किसका एग्जांपल था, जब इसमें हम एडिशन कर रहे थे ऑक्सीजन की। नेक्स्ट हमने एग्जांपल डिस्कस किया था Mg+Cl2 टू फॉर्म MgCl2, इसमें हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करवाया था। और नेक्स्ट हमने टर्म डिस्कस की थी रिडक्शन। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, ये किसका रिवर्स प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का। तो रिडक्शन में हमने डिस्कस किया था, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडिशन होगी हाइड्रोजन की और रिमूव इसमें क्या होंगे, ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन होगी हाइड्रोजन की और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की, और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसके भी हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। सो उसके बाद फर्दर हम कंटिन्यू कर रहे थे दैट इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में हमने ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन टर्म हमने डिस्कस कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन टर्म क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दैट प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एन एटम और आयन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, एक या एक से ज्यादा एटम्स या आयंस क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। सो इट इज ए प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एन एटम और आयन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। सो जी ये जो लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, ये या तो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर देंगे। तो इसके अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस की थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट oxidation is defined as a process. Oxidation is defined as a process which involves an atom or an ion loses one or more electron. So this loss of electron, ये जो लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये या तो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देंगे। दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन either increase the positive charge, या तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, either increase the positive charge or decrease the negative charge of an atom, or decrease the negative charge
कारण इसके पॉजिटिव चार्ज क्या इंक्रीज हो जाएंगे या नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स अब हम डिस्कस करेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या है, Na to form Na positive plus electron. So the examples of oxidation reaction are Na to form Na positive प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ये इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ये इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या था, ये इसमें कुछ नहीं था, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। बस बट इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एंड इंक्रीज इन एंड लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पहले यहाँ कुछ नहीं थी, तो यहाँ क्या होगी, पॉजिटिव, तो ये क्या चार्ज क्या इसमें इंक्रीज हो गया। सो नेक्स्ट इफ विल टेक द एग्जांपल ऑफ Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव टू फॉर्म Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी क्या है, चार्ज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ क्या थी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इंक्रीज हो रही है। यहाँ पहले थे 2 पॉजिटिव आयंस और यहाँ फर्दर जब रिएक्ट किया तो क्या हो गया, 3 पॉजिटिव, 2 से ये 3 में चेंज हो गए, मतलब ये फर्दर क्या कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है इसके चार्जेस। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इसमें क्या था, फर्स्ट हमने रिएक्ट करवाया Fe2 आयरन को, इसके चार्ज कितना थे, 2 पॉजिटिव। जब ये रिएक्ट करवाया इसको, तो इसके चार्ज कितने हो गए, 2 से 3 में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये चार्ज अपने क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसमें क्या होगा, चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इसमें चार्जेस इंक्रीज करेंगे या क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी और इलेक्ट्रॉन्स का इसमें क्या होगा, लॉस होगा। तो ये सारी टर्म्स जब हम डिफाइन करेंगे तो वो टर्म हमारी क्या बन जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम और एग्जांपल इसका डिस्कस करें तो वो क्या है, S2 नेगेटिव टू फॉर्म S2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव जब फॉर्म होगा तो ये क्या बनेगा, S+2 इलेक्ट्रॉन्स, S+2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें क्या है, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ये पहले था 2 नेगेटिव और ये 2 नेगेटिव से पहले इसकी वैलेंसी क्या थी, 2, चार्ज इसमें 2 था, और ये रिएक्ट करवा गया 1 पे, रिएक्ट करवाया तो इसका चार्ज कम हो गया, 2 से 1 पे चला गया। तो ये क्या हो गया, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे इसमें हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें हमने लिए थे कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा था, और थर्ड हमने एग्जांपल लिया डिक्रीज इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। सो इसमें हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज में, MnO4 2 नेगेटिव टू फॉर्म NO4 नेगेटिव। सो नेक्स्ट एग्जांपल इफ वी टेक MnO4 2 नेगेटिव टू फॉर्म MnO4 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो इसमें भी क्या था, चार्ज पहले 2 था, जब ये रिएक्ट करवाने के बाद इसमें चार्ज क्या रह गया, 1। सो 2 से 1 में चेंज हो गया, तो ये भी क्या है, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो मेनली हमने क्या डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन हमारा प्रोसेस है क्या, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट oxidation is defined as a process which involves an atom or an ion। एटम या आयन क्या करेंगे, या तो ये लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, या क्या करेंगे, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। इसमें था एक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे थे और इसमें क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो लूज कर रहे हैं, बट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें हमने क्या डिस्कस किया, दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन either increase the positive charge। ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं या तो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। उसके हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। तो एग्जांपल हमने क्या लिया, सोडियम को जब हमने रिएक्ट करवाया
ये फॉर्म हो गया Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया Fe2 पॉजिटिव टू फॉर्म Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो इसमें भी पहले आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज था, Fe के ऊपर चार्ज था 2, जब रिएक्ट करवाया तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया, 3 पॉजिटिव। तो 2 से 3 में चेंज हो गया। तो ये क्या है, इसमें इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रहा है चार्ज। तो ये भी एग्जांपल हुआ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज का। सो नेक्स्ट वी विल टेक द एग्जांपल S2 नेगेटिव टू फॉर्म S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 से क्या आ गया, ये 1 में चेंज हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। सो ये किसके एग्जांपल हो गया, डिक्रीज कर गया। 2 से ये फर्दर क्या है, 1 में चला गया। तो ये क्या है, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इसके क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हमने लिया MnO4 नेगेटिव, रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, MnO4 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो ये था हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। So now we will discuss about reduction reaction. So reduction reaction में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में तो हमने बोला कि इसमें क्या होते हैं, लॉस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज्यादा। तो रिडक्शन प्रोसेस इसका क्या है, अपोजिट है। तो इसमें क्या होगा, गेन होंगे, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो गेन करेंगे तो या तो ये डिक्रीज करेंगे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे। सो इसके डेफिनेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, according to this concept, reduction may be defined as a, reduction is a process which involves, is a process which involves, an atom or an ion, which involves an atom or an ion, an atom or ions gain one or more electron, gain one or more electrons। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गेन करेंगे। बट इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसमें क्या था, रिवर्स हो गया था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। रिडक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो दिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं ये क्या करेंगे, दिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स either decrease the positive charge of an atom। ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्या डिक्रीज करे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर गए तो इसके साथ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। either decrease the positive charge or increase the negative charge of atom or ion, increase the negative charge ये क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बिल्कुल रिवर्स है। उसमें लॉस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। उसमें क्या था, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते थे तो उसमें क्या होता था, ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता था और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता था। तो इसमें जब गेन करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज ऑफ एटम और एन आयन, ऑफ द एटम और एन आयन। तो इसके एग्जांपल हम क्या डिस्कस करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस में इसका फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें चार्ज क्या होंगे, गेन करेंगे। सो Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। पहले ये क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, रिएक्ट करने के बाद ये क्या कर गए, डिक्रीज कर गए पॉजिटिव चार्ज। सो दिस डिक्रीज इन positive charge,
इसके ऊपर चार्ज था 3 पॉजिटिव, तो जब ये रिएक्ट करवाया हमने, ये इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया 2, 3 से ये 2 में चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इसका चार्ज क्या कर गया डिक्रीज कर गया। सो नेक्स्ट अगर हम ले SN4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, तो इसमें क्या फॉर्म होगा SN2 पॉजिटिव। सो SN4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जब रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ SN2 पॉजिटिव, तो ये क्या है रिएक्ट करवाया हो गया SN2 पॉजिटिव, तो ये भी क्या है डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी क्या है पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं। पहले इसमें था SN पे 4 पॉजिटिव चार्ज था, जब इसको रिएक्ट करवाया इसमें चार्ज क्या रह गया 2 पॉजिटिव, सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या कर गया डिक्रीज कर गया, तो ये इसका क्या एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट S+2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म S2 नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव चार्ज अब क्या करेगा इंक्रीज करेगा, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इंक्रीज करेगा, S+2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म S2 नेगेटिव, तो ये करेगा इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इसमें पहले क्या था 1, तो जब इसको रिएक्ट करवाया ये इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया 2 नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि 1 से 2 में चला गया, पर चार्ज कौन सा है इस पे नेगेटिव, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज इसमें क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, तो इसमें नेगेटिव चार्ज क्या कर गया इंक्रीज कर गया, तो ये हमने एग्जांपल लिया। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl नेगेटिव, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl नेगेटिव, तो इसमें भी पहले ये क्या था न्यूट्रल था, जब इस पे रिएक्ट करवाया तो चार्ज क्या हो गया -1, सो दिस इज आल्सो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे एग्जांपल है किसके रिडक्शन रिएक्शन के। तो इसमें क्या है हमने डेफिनेशन के थ्रू ही इसको डिफाइन कर दिया था कि ये क्या है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा गेन होगा, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें गेन हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, तो इसलिए हमने बोला है गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो सकते हैं, इसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जब ये गेन करेंगे एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेंगे गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या होगा डिक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज इसमें क्या होगा इंक्रीज होगा, तो यही हमने बोला दिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन either increase the negative charge or decrease the positive charge of an ion। सो ये था हमारा रिडक्शन रिएक्शन, हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी डिस्कस किया और रिडक्शन रिएक्शन भी डिस्कस किया, तो ये एक दूसरे के क्या है बिल्कुल अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में क्या था उसमें क्या था लॉस हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, बट इन रिडक्शन रिएक्शन देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम इज इजीली हम इसमें डिफरेंस भी राइट कर सकते हैं। और इसमें क्या था इसमें जब गेन होंगे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो चार्ज इसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, बट इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इट इज अ रिवर्स प्रोसेस, जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज उसमें इंक्रीज होंगे और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेंगे, तो ये हमारा इसमें डिफरेंस भी राइट कर सकते हैं क्योंकि हमने दोनों टॉपिक्स ही डिस्कस कर लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के। सो अब हम डिस्कस करेंगे, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, oxidation and reduction as electron transfer, as electron transfer, जिसको हम क्या बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन,
करेंगे। इसमें हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एज रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी नेट लॉस क्या होगा, देयर कैन नॉट बी नेट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें नेट लॉस कुछ भी नहीं होगा केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लूज हो रहे हैं। तो जब इनका नेट टोटल करेंगे तो लॉस इसका कोई भी नहीं होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुई, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्कर होती है और रिडक्शन रिएक्शन भी अक्कर होती है। सो सच रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो जिसमें दोनों टर्म्स अक्कर हो वो प्रोसेस हमारी होगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स, तो ये हमें पता है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, oxidation involves loss of electron, involves loss of electrons, and reduction involves gain of electron, reduction involves gain of electrons. So thus there is no net loss or gain of electrons in a chemical reaction, तो इसमें क्या होगा, हमें पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लूज होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं उसमें, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। और इसमें जो नेट होगा वो टोटल हमारा लॉस और गेन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक में इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, दूसरे में गेन कर रहे हैं। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स ना ही गेन होंगे ना ही लूज करेंगे। सो सच रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें लॉस भी और गेन भी हो इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। सच रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स, such reactions which involves gain or loss of electrons, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिसमें गेन या इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या हम बोलेंगे, या ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन प्रोसेस which involves oxidation and reduction process, is called redox reaction, is called, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, redox reaction. That process is called redox reaction, जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी अक्कर हो, रिडक्शन प्रोसेस भी अक्कर हो। अगर हमें को एक एग्जांपल ले, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ आयरन एंड सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। आयरन और सल्फर का अगर हम एग्जांपल लें, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ आयरन एंड सल्फर, to form iron sulfide, तो इसमें आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन इज रिप्रेजेंटेड बाय Fe, सल्फाइड को रिप्रेजेंट करेंगे S से। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, जब ये रिएक्ट करेंगे Fe plus S टू फॉर्म आयरन प्लस सल्फाइड रिएक्ट टू फॉर्म FeS, तो इसने क्या बना दिया, FeS। तो इस एग्जांपल में हम क्या डिस्कस करेंगे, इन दिस रिएक्शन Fe चेंजेस टू Fe2 पॉजिटिव बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लूज करेंगे। Fe को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, Fe2 फॉर्म Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो
ये Fe क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है लूज करेंगे, बट इसमें चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो नेक्स्ट अगर हम सल्फर की बात करें, S+2 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसमें गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का मतलब दोनों ही प्रोसेस इसमें अकर हो रही है, जिसमें दोनों प्रोसेस अकर हो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट एग्जांपल की, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इन दिस रिएक्शन Fe changes to Fe2 positive by losing 2 electrons. Fe changes to Fe2 positive to Fe2 positive by losing 2 electrons. Fe चेंज हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, और S हमारा क्या होगा, वेयर एज सल्फर गेट reduced to S2 negative ions, where S reduced to S2 negative ions, where एज क्या होगा, सल्फर क्या रिड्यूस कर रहा है S2 नेगेटिव आयंस, इसमें क्या है नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। तो ये दोनों रिएक्शन प्रोसेस मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बना रहे हैं। सो ओवरऑल जो ओवरऑल रिएक्शन होगी, जो ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के आयरन से सल्फर में, तो वो प्रोसेस हमारा होगा, दिस प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आयरन टू सल्फर इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें टोटल रिएक्शन हमारी क्या बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, Fe+S2 फॉर्म Fe2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव। तो ये हमारी रिएक्शन बन गई, दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आयरन टू सल्फर इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।